Hello friends, so again this video is dedicated for hair transplant safety and the equipments required during hair transplant to enhance the result. So last video में हमने देखा था कि 5 पैरा मॉनिटर कैसे इंपॉर्टेंट है ताकि पेशेंट को सारा मॉनिटर किया जा सके, कोई कॉम्प्लिकेशन पोस्ट प्रोसीजर और ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट ना हो. Now the again important thing is graft preservation. जब हम ग्राफ्ट निकालते हैं और ग्राफ्ट लगाते हैं उस दौरान ग्राफ्ट एक बहुत ही फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है जो कि वहां पे डैमेज हो सकता है. तो टेम्परेचर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो टेक्निक अभी यूज करते हैं डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट और डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट, उसमें साथ साथ करते जाते हैं एक्सट्रैक्शन एंड देन इम्प्लांटेशन, एक्सट्रैक्शन इम्प्लांटेशन. तो आउट ऑफ बॉडी टाइम वैसे भी आवर से फ्यू मिनट्स आ गया है, बट वो जो कुछ मिनट भी बॉडी के बाहर है उसमें एक टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए जो कि आप यहाँ देख रहे हैं ये 4 डिग्री यहाँ पे अभी दिखा रहा है, जो कि 3 to 5 डिग्री के रेंज में होना चाहिए. नॉर्मली फ्रेंड्स इसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इस तरह के डिवाइस यूज किए जाते हैं. जैसे ये आइस पैक है, आइस पैक के ऊपर ग्राफ्ट रख दिया, इसके ऊपर बॉल रखा है, पेट्री डिश रखी है और उसमें ग्राफ्ट रखा. तो जब हम ग्राफ्ट को इसमें डालते हैं तो डायरेक्ट उस टेम्परेचर पे नहीं आता, वो रूम टेम्परेचर से कम होते होते 4 डिग्री या 6-7 डिग्री पे आता है. तो एक टेम्परेचर वेरिएशन आता रहता है जिससे ग्राफ्ट की वायबिलिटी कम हो जाती है. दूसरा हम ये सोच सकते हैं कि इसको डायरेक्ट लेके फ्रिज में रख दें. कई बार फ्रिज में रखा जाता है. फ्रिज में 2 प्रॉब्लम है. एक तो फ्रिज में जो सीएफसी मोस्टली यूज करते हैं, जो भी गैस यूज करते हैं, उससे भी ग्राफ्ट पे कुछ एडवर्स इफेक्ट आ सकता है. दूसरा स्टरलाइजेशन, क्योंकि फ्रिज को बार बार खोलना होगा, बंद करना होगा, तो स्टरलाइजेशन से हैम्पर हो सकता है जिससे पोस्ट ट्रांसप्लांट इंफेक्शन होने का चांस हाई रहता है. तो इसलिए फ्रिज बेसिकली इसमें यूज नहीं करना चाहिए. So this device is very compact, it's like a small fridge, and this should be inside the OD. This is must thing, and it's a made in India. बहुत सारी चीजें जो पहले बाहर बनती थी वो very costly, and anyway we don't have any other option. But अभी ये चीज इंडिया में ही बनने लगी है, and it's a very important device. तो इसमें आप देखें ग्राफ्ट डायरेक्ट लिया, इसको डायरेक्ट इस पे डाला, ग्राफ्ट डायरेक्टली 4 डिग्री टेम्परेचर पे आ गया, which is the ideal temperature for the graft storage and graft survival. तो ये चीजें हैं जो छोटी-छोटी चीजें हैं, छोटी-छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम ग्राफ्ट की वायबिलिटी बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं. थैंक यू.